फ्राइडे 13। यहाँ अंदर ही असली मजा है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम। पिछली रात उस पुरानी हवेली के भीतर मैंने डायरी के पन्नों में छिपे दर्द भरे राज और उस अजीब सी परछाई की झलक देखी, जिसने मेरे मन में एक गहरा सवाल पैदा कर दिया। क्या वह चुड़ैल वास्तव में सिर्फ एक प्रेत नहीं, बल्कि किसी अधूरे वचन, बिखरे हुए दर्द की कहानी है? आज की रात जब चांद अपनी पूर्णिमा की रोशनी बिखेर रहा था, मैं उस रहस्य की तह में उतरने का निर्णय लेकर हवेलीपुर के उस अंधेरे कोने में फिर से कदम रखने जा रहा हूं, जहां हर दीवार, हर छाया और हर आहट एक नई कहानी कहती है। उस घटना के बाद से मैं उस कमरे में बार बार लौटने लगा। डायरी के कुछ पन्ने मेरे दिमाग में ऐसे गूंज रहे थे जैसे किसी ने चुपके से पुकारा हो, मुझे जानो, मेरी कहानी समझो। उस रात के बाद मैं समझ गया था कि उस चुड़ैल की कहानी केवल दर्द और बदला लेने की नहीं है, बल्कि एक ऐसी आत्मा की है जिसे समाज ने बेइज्जत कर दिया, जिसे अपमानित किया गया, और अंततः उसकी आत्मा ने अंधेरे में अपनी शक्ति पा ली। आज मैंने तय किया कि मैं उस पुरानी डायरी में लिखी आखिरी पंक्तियों का रहस्य सुलझाऊंगा। हवेली के उस अंधेरे कमरे में, जहां टूटे फूटे आईने और धूल से ढकी अलमारियां मेरे साथ थीं, मैंने एक बार फिर से अपने कदम उस दिशा में बढ़ाए जहां मुझे लगता था कि छिपा हुआ कोई रहस्य है। कमरे की खामोशी में मेरे कदमों की गूंज और दीवारों पर पेंटी हुई मुरझाई तस्वीरें एक दूसरे से बातें करती प्रतीत हो रही थीं। मैंने उस टूटे हुए आईने के पास ध्यान से देखा। पिछले भाग में मैंने देखा था कि उस आईने के एक कोने में वह महिला आकृति झलक रही थी, जिसकी आंखों में दर्द, क्रोध और अपार उदासी की परछाई थी। आज जब मैं उस आईने के सामने खड़ा हुआ तो अचानक मेरे मन में एक विचार आया, क्या आईने के पीछे छुपा हुआ कोई रहस्यमयी दरवाजा है जो इस दर्द भरी आत्मा की कहानी से जुड़ा हुआ है? धीरे धीरे मैंने आईने के किनारे की दीवार को छूना शुरू किया। मेरी उंगलियों के स्पर्श से दीवार पर हल्की सी दरार बन गई, जो जैसे किसी पुराने गुप्त कक्ष की ओर इशारा कर रही थी। उस दरार के पास ही मुझे एक छोटी सी चाबी मिली, जो धूल में छुपी हुई प्रतीत हो रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह चाबी उस रहस्य का दरवाजा खोलने वाली है? मैंने चाबी को अपनी जेब में सुरक्षित किया और उस दरार के पीछे छुपे एक गुप्त दरवाजे की खोज शुरू की। जैसे ही मैंने धीरे धीरे उस दीवार के हिस्से को खरोंचना शुरू किया, मेरे सामने एक पतली सी खिसकन दिखाई दी। उस खिसकन में मैंने महसूस किया कि जैसे समय के साए में कोई प्राचीन कथा दबी हुई है। मेरी उंगलियों ने एक पुराने लकड़ी के दरवाजे को छूते हुए उसकी सरसराहट सुनाई दी, मानो वह कई सालों से बंद पड़ा हो और अब अपनी कहानी कहने को तैयार हो। मैंने उस दरवाजे को खोलते ही देखा कि उसके पीछे एक संकरी सी सीढ़ियां थीं, जो नीचे की ओर जाती थीं। मेरे मन में डर और उत्सुकता का मिश्रित एहसास पैदा हो गया। मैंने अपने कैमरे की रोशनी जलाई और धीरे धीरे उस सीढ़ी से नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ अंधेरा गहरा होता जा रहा था और मेरे कानों में अज्ञात स्वर गूंज रहे थे, जैसे कोई बेबस आत्मा धीरे धीरे अपनी कहानी कहने के लिए तरस रही हो। नीचे उतरते उतरते मैं एक छोटे से कक्ष में पहुंचा। उस कक्ष में दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनमें से एक तस्वीर ने मेरी रगों में सिहरन दौड़ा दी। उस चित्र में वही महिला दिखाई दे रही थी, जिसके चेहरे पर अब भी वही दर्द और क्रोध की छाप थी, पर उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक भी थी। मेरे सामने एक पुराना संदूक पड़ा था, जिस पर उकेरे हुए शब्द पुनरावृत्ति स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। संदूक खोलते ही मेरे सामने एक पुराना लॉकेट और कुछ फटी पुरानी पत्रिकाएं प्रकट हुईं। मैंने लॉकेट खोला तो उसमें एक छोटी सी तस्वीर मिली, जिसमें वह महिला एक साधारण सी मुस्कान के साथ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक दर्द छिपा था, जो कह रहा था कि उसका जीवन सिर्फ अपमान और अत्याचार में बीता है। साथ ही एक पत्रिके के पन्ने पर कुछ ऐसे शब्द लिखे थे जिन्हें पढ़ते ही मेरे होश उड़ गए। जब नफरत ने मुझे तोड़ा तो मैंने अंधेरे से अपना साथ लिया। मेरी आत्मा अब इस शाप का दूत है और हर चांदनी रात में मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ।
उस क्षण मेरे दिल में एक गहरा सन्नाटा छा गया। क्या यह वही पत्र था जिसने उस चुड़ैल को जन्म दिया? क्या वह महिला वास्तव में समाज के अत्याचार से टूटकर एक चुड़ैल में परिवर्तित हो गई थी और अब वह अपनी पीड़ा को हर उस आत्मा पर थोप रही थी जो उसके दर्द को समझ सके? अचानक उस कक्ष में अचानक से एक तेज हवा का झोंका और मेरे चारों ओर की चीजें हिलने लगी। मैंने महसूस किया कि मेरे आसपास की गर्मी अचानक से ठंडी हो गई और मेरे कानों में एक दहकती हुई फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। मुझे सुना, मेरी पुकार का जवाब दो। मैंने तुरंत अपने रिकॉर्डर को चालू कर लिया क्योंकि मुझे लगा कि यह आवाज किसी प्रेत आत्मा की पुकार है जो सदियों से दबी हुई थी। उस आवाज ने मेरे मन में यह प्रश्न खड़ा कर दिया कि क्या मैं उस दर्द को समझ सकूंगा जिसने इस आत्मा को चुड़ैल में बदल दिया। मैंने धीरे धीरे उस संदूक के पन्नों में और गहराई से खुदाई करना शुरू किया। हर पन्ना एक नई कहानी सुनाता था, एक कहानी जो समाज के अन्याय, अपमान और दर्द से जूझती हुई एक महिला की थी। मेरे मन में यह ख्याल उमड़ने लगा कि शायद इस चुड़ैल की कहानी में मेरा भी कोई अंश था। शायद मैं उन कहानियों में खो जाने वाला एक और भटकता आत्मा हूं। उस समय अचानक कक्ष की दीवारों से कुछ धुंधली लकीरें उभरने लगीं, मानो किसी ने हाथ से कुछ लिखा हो। उन लकीरों में स्पष्ट रूप से लिखा था, जो भी मेरे दर्द को समझेगा वही मेरा सच्चा साथी बनेगा। मेरे मन में डर और जिज्ञासा की लहर दौड़ गई। उस वक्त मुझे समझ में आया कि इस रहस्य में और भी बहुत कुछ छुपा है और यह कहानी अब बस एक शुरुआत है। मैंने उस संदूक को बंद किया और वापस ऊपर की ओर सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया, लेकिन मेरे दिल में अब एक नई बेचैनी थी। मेरे मन में सवाल उठ रहे थे, क्या वह चुड़ैल केवल एक प्रेत बल्कि उस महिला की आत्मा थी जो अपने दर्द के बदले में आज भी अपने शिकंजे का प्रयोग कर रही थी? क्या मैं तैयार हूं उस सच्चाई का सामना करने के लिए? दोस्तों, आज की रात मैंने जो अनुभव किया वह मेरे लिए एक नई रहस्यमयी चुनौती थी। इस अंधेरे के भीतर हर कोने में छुपे संकेत और हर आवाज मुझे उस अनसुलझे दर्द की कहानी का हिस्सा बना रही थी, जिसे समझना अभी बाकी था। मेरी खोज ने मुझे अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा दिया है जहां से अब वापसी संभव नहीं। यह रहस्य और भी गहरा और रहस्यमयी बनता जा रहा है। अगर आप मेरी इस यात्रा में मेरे साथ इस अंधेरे के रहस्यों की तह तक उतरने के लिए उत्साहित हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आप अगली कड़ी, जहां मैं उस चुड़ैल की सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करूंगा और उसके दर्द भरे अतीत के गहरे राजों को सामने लाऊंगा कि जानकारी तुरंत पा सकें। अगली बार मैं आपको ले जाऊंगा उस रहस्यमयी गलियारे में जहां समय भी थम सा जाता है और हर दीवार, हर परछाई एक नई दहशत की कहानी कहती है। दोस्तों, मैं शिवम। पिछली रात की उस रहस्यमयी खोज ने मेरे मन में एक गहरा छाप छोड़ दी थी। अब मैं तैयार हूं उस अंधेरे के और भी करीब जाने का, जहां दर्द और क्रोध की परछाइयां मिलकर उस चुड़ैल की सच्चाई को जन्म देती है। इस भाग में मैं आपको ले चलता हूं उस मोड़ पर जहां मेरे और उस रहस्य के बीच की दूरी कम होने लगी है, जहां अंधेरी गलियां, टूटी फूटी दीवारें और अचानक गूंजती आवाजें मुझे उस सच्चाई के करीब ले जाती हैं जिसे मैं अब तक समझ नहीं पाया। उस रात हवेलीपुर की सुनसान गलियों में चलते चलते मैं उस हवेली के बाहरी हिस्से तक पहुंचा जहां पिछली बार मैंने डायरी और गुप्त दरवाजे की खोज की थी। चांद की हल्की रोशनी ने हर पत्थर, हर दरार को एक नई कहानी दे दी थी। मेरे कदमों की धीमी धीमी आहट और हवा में फैली ठंडी गंध मेरे मन में बेचैनी पैदा कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य निगाहें मेरे पीछे पीछे चल रही हों, जैसे अतीत की पीड़ा मेरे साथ चल रही हो। मैंने अपने साथ लाया हुआ उपकरण संभाला, कैमरा, रिकॉर्डर और एक पुराना लैंप, और धीरे धीरे हवेली के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। द्वार पर लगे पुराने लकड़ी के निशान, सालों की धूल और फटी फूटी पेंटिंग्स ने मुझे उस पुराने जमाने की याद दिलाई जहां शायद इंसान की भावनाएं और दर्द एक नई पहचान रखते थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी और मेरे मन में अनगिनत सवाल उठने लगे।
क्या उस चुड़ैल की आत्मा वास्तव में मुझसे कुछ कहना चाहती है? क्या वह उस दर्द का बदला लेने आई है जो समाज ने उसे दिया था? जैसे ही मैंने धीरे धीरे द्वार खोला, अंदर का सन्नाटा और भी गहरा दिखाई दिया। हवेली के अंदर की दीवारें अब सुनसान और वीरान लग रही थी, मानो हर ईंट, हर पत्थर में एक अधूरा वादा छुपा हो। मेरी आंखों ने उस अंधेरे के एक कोने में एक हल्की सी चमक देखी। मैंने अपने लैंप की रोशनी उस दिशा में डाली और जैसे ही रोशनी ने उस कोने को छुआ, एक ठंडी सी हवा का झोंका महसूस हुआ। उस झोंके में मुझे एक गहरी सिसकन सुनाई दी, मानो कोई बेबस आत्मा धीरे धीरे अपनी कहानी कह रही हो। मैंने अपने कदम तेज किए और उस दिशा में गया जहां से वह आवाज आ रही थी। हवेली के अंदर एक पुरानी सीढ़ी थी जो ऊपर की ओर ले जाती दिख रही थी। मेरे मन में एक अजीब सा संदेह था। क्या यह सीढ़ियां मुझे उस अंधेरे से रूबरू कराएंगी जहां उस चुड़ैल का दर्द छुपा है? मैंने सीढ़ियों पर चढ़ते हुए महसूस किया कि हर कदम के साथ मेरे चारों ओर का माहौल और भी गाढ़ा होता जा रहा था। दीवारों पर लगे पुराने चित्र जिनमें उस दर्द की झलक थी, अब मेरी आंखों में जीवन से भरकर उभरने लगे। सीढ़ी के एक मुड़ते हुए मोड़ पर अचानक से रोशनी झपकने लगी। हर बार जैसे ही रोशनी मंद हुई, मेरे मन में एक नई आशंका और सवाल पैदा हो गए। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी पीठ के पीछे खड़ा हो, मेरे कंधों पर हाथ रखकर मुझे अपने दर्द से परिचित कराने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अपना रिकॉर्डर तेजी से चालू कर दिया ताकि उस अजीब सी ध्वनि को कैद कर सकूं। मेरी सांसें थम गईं जब मैंने महसूस किया कि मेरे आसपास का तापमान अचानक से गिर गया। मैंने महसूस किया कि मैं अब उस रहस्य के और भी करीब पहुंच चुका हूं। हवेली के उस एक कोने में जहां मैंने पिछले भाग में संदूक और पत्रिकाएं देखी थीं, वहां अचानक से एक हल्की सी परछाई उभरने लगी। वह परछाई धीमी धीमी आगे बढ़ी और मेरे सामने उसकी आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, लेकिन साथ ही एक अपराजित क्रोध भी झलक रहा था। उसने बिना कुछ बोले मुझे घूरा और उस ठंडी सूनी रात में उसकी आंखों से जैसे हजारों कहानियां बोल उठी। मेरे मन में भीड़ सी भावनाएं उठने लगीं। एक तरफ डर तो दूसरी तरफ जिज्ञासा। मुझे याद आया कि डायरी में लिखी कुछ पंक्तियां थीं। जब नफरत ने मुझे तोड़ा तो मैंने अंधेरे से अपना साथ लिया। क्या वह चुड़ैल उसी दर्द का बदला लेने आई थी? क्या वह आज भी उस अपमान का बोझ अपने साथ लिए हुई थी जो उसे इस अंधेरे में बदल चुका था? उस परछाई ने अचानक ही धीरे से आगे बढ़ते हुए मेरे सामने रुक गई। उस पल हवा में एक दहकती हुई फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम आ गए मेरे साथी, अब मेरी कहानी जानने का समय आ गया है। मैं जैसे ही उस आवाज से मंत्रमुग्ध हुआ, मेरे चारों ओर की दीवारें और फर्श पर लगे पुराने निशान जीवंत हो उठे, मानो अतीत की पीड़ा मुझे अपने आंचल में समेट रही हो। मेरे रिकॉर्डर में अब तक की सारी ध्वनियां गूंज उठीं और मेरा कैमरा हर उस पल को संजोने लगा जिसने मेरे मन में डर और जिज्ञासा की आग भड़काई। उस क्षण मुझे यह महसूस हुआ कि यह चुड़ैल अब सिर्फ एक प्रेत की परछाई नहीं, बल्कि एक अधूरी आत्मा है जिसे उसके अतीत के दर्द ने इस अंधेरे में बांध रखा है। उसकी आंखों में झलकती उदासी और क्रोध मुझे उस कहानी की गहराई से रूबरू करवा रही थी जिसे मैं अब तक समझ नहीं पाया था। मुझे अब यकीन हो गया कि मुझे उस दर्द भरे अतीत के रहस्यों को उजागर करना ही है, चाहे इसके लिए मुझे अपने आप को उस अंधेरे में डुबोना पड़े। अचानक उस अजीब सी परछाई ने अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, शिवम, तुमने मेरे दर्द को समझा, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। आगे आने से पहले याद रखो, हर अंधेरी रात में एक सच्चाई छुपी होती है और हर सच्चाई अपने साथ कुछ अधूरे सवाल लेकर आती है। उस वक्त मेरे मन में हजारों सवाल उठने लगे। क्या वह मुझसे कुछ चाहती थी? क्या वह मुझे अपने दर्द का हिस्सा मानती थी? दोस्तों, यह रात मुझे एक नए मोड़ पर ले आई है। मेरी खोज अब उस गहरे अतीत की ओर इशारा कर रही है जहां समाज के अत्याचार और अपमान की कहानियां अब भी जीवंत हैं। मैं अब तैयार हूं उस दर्द भरे सच का सामना करने के लिए, चाहे वह मुझे कितनी भी अंधेरी राहों पर ले जाए। अगर आपको मेरी यह यात्रा, इस अंधेरी रहस्यमयी दुनिया की खोज और उस चुड़ैल की अधूरी कहानी पसंद आई हो,
तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। अगली कड़ी में मैं आपके सामने उस रहस्य का पर्दा उठाने जा रहा हूं जहां मुझे पता चलेगा कि उस दर्द भरी आत्मा के पीछे छुपे हुए किस्से क्या हैं और कैसे समाज के अत्याचार ने उसे इस अंधेरे में बदल दिया। अगली बार मैं आपको ले चलूंगा उस अंतिम मोड़ पर जहां सच्चाई और रहस्य एक दूसरे में उलझ जाते हैं और हर कदम पर आपको डर और रहस्य का नया अनुभव होगा। अब के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, पर याद रखिए, अंधेरी रात की हर फुसफुसाहट, हर ठंडी हवा आपको उस सच्चाई के करीब ले जाती है जिसे खोजने के लिए हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है।